Hello and welcome to episode 22 of the Lifeless Tour podcast. The usual suspects are back. मैं असद और मेरे साथ मौजूद है नम्रा और क्लिकी क्लिकी पॉइंटिंग इज एवरीवेयर राइट जैसे नाउ. हम सेलिब्रेट करें क्लिकी पॉइंटिंग का whoever coined that name is an absolute genius. I think I need to find. I was looking for the person who's responsible for naming him clicky pointing, but what a scandal. ECB और इंडियन बैक्ड 100 इतना पैसा उन्होंने लगाया and all the attention has been diverted from that to an amateur player for like Saltburn CC. और वो सॉल्टबर्न इतना हरास हुआ कि सॉल्टबर्न की ट्विटर अकाउंट ने अपने आप को ही वो कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है. रिगार्डलेस, इनसेन स्टफ. आई मीन पता नहीं कितने उसने ऐसे मैचेस किए होंगे टू मेक द क्लिकिंग साउंड, ट्रिकिंग द एम्पायर इनटू थिंकिंग के एज हो गया है. मतलब कि इनसेन स्टफ. टू बी ऑनेस्ट, दैट्स एन एक्चुअल इवल जीनियस. You आई need to थिंक be आई pure evil to, come up with something like that. I have आई not थिंक heard of anything like this ever. उस क्लब की पूरी लाइक जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर उसको इतनी मशहूरी नहीं मिली हुई इतना उसको पिछले 3-4 दिन में मिल गई है क्लिकिंग करने की वजह से. Maybe now people will actually watch their matches there. Okay, let's go Saltburn को जो है ना सपोर्ट करें, चेक करें जरा है क्या Saltburn. ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मीम्स वगैरह तो सारे बन रहे हैं बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट वो एक सॉर्ट ऑफ क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल एक तरफ आके खड़ी हो गई है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था बिकॉज वो आई हाँ. आई वाज वाचिंग अ वीडियो एज वेल. वो एक प्लेयर है उनका वो मतलब ये क्लब के लिए खेलता है किसी तो ही वाज सेइंग हम्म. दैट वी प्ले इट फॉर गुड फन एंड above all that we need each other and all that when to bring something like this in this kind in a game वो थोड़ा सा काफी मुझे मुझे it's not good. हाँ हाँ, Cheating मेरा is ये not good. क्वेश्चन है कि who figured that out that he was cheating, like I अब think वो जाके one पता of चला. Apparently he'd been better doing it bet for a while. exactly वो I think वो क्लिप्स में अगर आप देखें तो वो बेटर जिसकी वो क्लिक वो मतलब आउट क्लिक कह रहा हूँ कि वो एज तो नहीं हुई थी बट ही वाज एक्चुअली वो एकदम से उसने कहा नहीं हुई एज नहीं हुई एज इस तरह का तो शॉर्ट ऑफ था. खैर एनीवेज वो 100 पे यू वर सेइंग तो वो पैसा तो उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन जो क्राउड्स थे वो मुझे पिछले सालों से कम लग रहे हैं वैसे. मैं हमें हाइप उतनी नहीं है, पता नहीं शायद उस तरह के प्लेयर्स नहीं इस दफा हमारे भी में. हमें सिर्फ आमिर और शादाब खेल रहे हैं एज फार एज आई नो. आमिर शदाब उस्मान तारिक उस्मान अबरार तारिक अबरार अहमद जिस पे बड़ी इकरार कंट्रोवर्सी भी इकरार हुई थी. हाँ, यस. मतलब कि वो और वो वाले नहीं हो रहा. एडवर्टीजमेंट से खैर मैंने बहुत देखी हैं, हर सिटी में बिलबोर्ड्स पे बड़ी बड़ी आ रहा होता है द 100 द 100. आई मीन मैं पीक सिटी सेंटर्स में मैंने बिलबोर्ड्स पे देखी है, बट आई डोंट थिंक पीपल आर रियली दैट इंटरेस्टेड इन द 100 कि बिकॉज. वो क्राउड्स मतलब स्टैंड मैंने अभी तक हाँ पूरा फुल स्टेडियम नहीं देखा अब तक. एक हाँ हफ्ता हो हाँ. गया शायद. प्लस वो खैर. आई जस्ट हैव टू से कि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स हम्म. जिसमें बटलर है पथेटिक किस्म की उनकी किट है. आई हैव हाँ, नॉट सीन अ नहीं वर्स मैंने नहीं किट. देखी. क्या ऑफ बहुत गंदी है. वो एक आप समझ लो पर्दे के वो क्या रेड नाम है? पर्दे के मैनचेस्टर. सुपर जायंट्स. मैनचेस्टर सुपर जायंट्स किट. वन Is फॉर it द the एजेस. wait a minute, is it the stripy one? यस इट टीमू इज. एसी मिलान लग रही है ये. नहीं, बात नहीं है. नहीं टीमू सही है. एसी आई मिलान लग. गॉट मैं वो बना लिया मैंने एसी मिलान का सो ठीक. यू राइट यू राइट. खैर एनीवेज ये तो अब चलती रहेगी बात. जो असल जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि हमने कैप्टन चेंज कर लिया. हम्म. हमने प्लेयर्स चेंज कर लिए. नई सीरीज आ गई लेकिन रिजल्ट हुई. वही का हम वही है, हाँ. फिर से हार गए हैं. We have actually lost now 8 successive test matches away from home. आखिरी एग्जैक्टली. दफा जब हम जीते थे वो कोई मतलब पाकिस्तान से बाहर एक टेस्ट मैच वो हम 2023 में जीते थे इन जुलाई 2023 अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका. वाओ. कहीं मैं पढ़ी थी सेकंड इनिंग्स डिलेमा पाकिस्तान का, विच इज इट्स ट्रू. बीन लाइक इट्स बीन कि लाइक सेकंड इनिंग्स में हमारा 30 डाउनफॉल हमेशा होता है, हाँ. मतलब इट्स बीन लाइक 36 months के हम कोई बाहर जाके कोई मैच. टेस्ट मैच जीते हों और हाँ
जो हालात लग रहे हैं, जैसे वो आकिब जावेद साहब जो हमारे हैं एक मेहरबान, उन्होंने कुछ एक दो हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हम्म। 2 टेस्ट मैच ये हैं और 3 टेस्ट मैच जो हमने इंग्लैंड के साथ खेलने हैं, अगर उसमें से पाकिस्तान एक भी जीत जाता है, हाँ। दैट वुड बी सम अचीवमेंट। तो अगर आप इस वाओ, माइंडसेट से, ये आपका माइंडसेट माइंडसेट ही यही है। हाँ हाँ। माइंडसेट ऊपर से ये आ रहा है, तो मुझे नहीं तो पता है क्या फिर चल रहा है। खैर वाओ, वो कि हम उस इनसेन पे भी स्टफ आएंगे। भाई। हाँ हाँ हाँ। बाकी खैर, वो सारा कुछ चेंज किया, लेकिन जिसको चेंज करना चाहिए, जो चेंज होने चाहिए पीसीबी के अंदर ऊपर, और ये वो तो आके हो भाई नहीं वो रहा। चेंज नहीं, हाँ, वो चेंज नहीं हुआ है। वो बाकी सारी वो जो है वो मुश्किल मुझे लगता है हमारे मरने तक जो है ना, ये री इंस्टॉल नहीं, रहेगी वहां, बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे हैं। बैकिंग बड़ी स्ट्रांग है ना। 2089 आ जाएगा, यही चलते रहेंगे, डेथ बेड से यही लोग चला रहे होंगे, नकवी यही साहब चलते और रहेंगे। हाँ, आकिब जावेद साहब। आके भाई ये उस पे होंगे, क्या कहते हैं, व्हील चेयर के वेंटिलेटर पे, ऊपर। वही हाँ, वहीं से हाँ। वेंटिलेटर। खैर, एनीवेज, लेट्स स्टार्ट पाकिस्तान विद टॉस हम हार गए थे। टॉस हार गए थे। मुझे ठीक है। याद है कि टॉस हम्म। हारने के बाद मैंने एक ट्वीट किया था, टॉस हार गए, मैच की हार जाएंगे, मैंने एक्चुअली मैच हम तुम्हारा हार गए। देखा था वो ट्वीट, मुझे याद है। मैंने कहा पागल हो गए ये, बट यस यू वर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस। ठीक है। डे वन के एंड पे दे एंडेड अप विद 194 फॉर 3, विच वाज अ फेयरली गुड स्कोर. Hodge scored at not out 83 at the end of day one, and Shea Hope was 39 not out end of day one. मोहम्मद अब्बास ने आई थिंक टू विकेट्स ली थी, और आमिर जमाल ने एक ली थी। आमिर जमाल साहब जो एक विकेट लेकर करते हैं ना, तो मुझे इतनी तप चढ़ती है ना। आई थिंक आई एम नंबर वन, आमिर जमाल नंबर वन हेटर। ठीक है ना, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट पर्सन। आई थिंक इट स्टार्टेड probably with him playing for Karachi Kings, but I cannot tolerate that man. I can never see his hype. I think he, जो उसकी अगर कोई हाइप है भी ना, जरूरत से ज्यादा है। उस बंदे को कोई हाइप मिलनी नहीं चाहिए। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट थिंक ही इज like enough of a formidable player to be, talked about even. ठीक है। He's a hard working cricketer. I get the cringe part that you're getting from Karachi, वो फिर वो भी प्लेयर वो उधर जाता है, अलग वो भी बात है, हमारा। गेस। हाँ हाँ। then anyways वो उस पे हाँ, हम आ जाएंगे। तो कंटिन्यूइंग विद द स्टैट्स। ठीक है, डे टू वाज फेयरली वेल, यू नो considering our bowling did well. End of day two, West Indies were officially out for 3-1-1. Um, Shea Hope was highest scorer with 92 and Hodge 84. मोहम्मद अली ने 4 विकेट्स ली थी, और मोहम्मद अब्बास ने टोटल जो है ना एंड ऑफ इनिंग्स वन जो है 3 विकेट्स ली थी। मसला आया था, होप वाज ड्रॉप्ड on 52, and then he ended up scoring another 40 runs, यस, which were और like very crucial 40 runs. ठीक है, यस, considering मतलब our अगर आप batting. कॉन्टेक्स्ट में हाँ देखें, यस, वो मतलब 194 फॉर 3, आई वुड स्टिल से कि हमारी बॉलिंग ने डे टू पे बहुत अच्छा कमबैक किया टू हाँ। रिस्ट्रिक्ट देम टू 311। वो मोहम्मद अली का अगर वो अजान वो इन द फर्स्ट स्लिप ड्रॉप का कैच अगर वो पकड़ लेते, तो 40 50 रन का डिफरेंस वहां से आ जाता, तो we could have stopped them around 260 एग्जैक्टली 270। हाँ। एंड मतलब बट स्टिल 311, 311 is still very good, honestly. वेरी हाँ। वेरी गुड, मतलब वेरी गुड रिकवरी बाय द बॉलर्स। उसके बाद हमारी बैटिंग आती है, अब शुरू में ही मतलब आपके जो है डक पे चला वैस आउट जाता हो, है, अजान अजान अवैस। वैस आउट हो जाता है, हाँ जी। एंड लाइक वो जिटर्स शुरू हो जाते हैं फैंस के अंदर, ये तो भाई हाँ, हम गए। लेकिन शान देन मसूद ऑल्दो अमेजिंग 109। ठीक है, शान मसूद शान शान मसूद मसूद वाज इज ब्रिलियंट। डूइंग अ शान मसूद। जैसे ही उनसे कैप्टनसी ली जाती है ना, शान मसूद ऐसे ऐसे को बैंगर इनिंग्स डाल लगाते हैं ना, आई मीन सारे आई मीन कहते हैं यार शान मसूद को निकाला ही क्यों था। ही ऑलवेज आई डज मीन दिस, इट्स अ वेरी शान मसूद थिंग टू डू। आई मीन ही मतलब अगर आप देखें इस इनिंग्स को, मतलब अ लॉट वाज ऑन द लाइन फॉर हिम के कैप्टेंसी आपकी गई है, हम्म। और उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी सारे बैठ के लगे रहते थे कि ये नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस ये है, इसकी एवरेज ये है, 30 की एवरेज है, ये है वो है। तो अगर वो इधर फेल होता, तो उसकी अपनी पोजीशन बहुत मसला पड़ जाना था, उस पर प्रेशर हम्म। बहुत बढ़ जाना था। अच्छा, शुरू में वो आई वाज
लिसनिंग टू हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, वो कह रहे थे जी कि उसकी एज यहाँ से निकल गई, ये कमांडिंग बैटिंग नहीं उसने की, ये हो गया, लक है। बट जिस तरह की वो पिच थी, उसके हम्म। ऊपर उसी माइंडसेट से आपको बैटिंग करनी थी। वहां पे सर्वाइवल का कोई सीन नहीं था। अगर आप सर्वाइव करने के चक्कर में जाते तो कोई एक आधी बुरी बॉल, अच्छी बॉल आपको पड़नी थी और आपने आउट हो जाना, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ। शुरू में उसने यस एजेस हुई है, लेकिन उसमें ये भी आप देखें कि ही वाजंट, उसका माइंडसेट क्या था, क्योंकि उसका माइंडसेट पॉजिटिव था, तो ही वाज प्लेइंग विद अ वेरी, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, जिसकी वजह से उसकी एजेस भी ऊपर से जा रही थी। हम्म। और अगर आप इसको देखें, पहले उसने जो उस सेशन के अंदर बैटिंग की है, उसने काफी बड़ा चंक जो है वो ट्रेल का वो खत्म कर दिया था, ठीक है। या। और उसके बाद जो जो लोग ये बात है उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अगर आप देखें, जब टी वाला सेशन 3 था, उसके अंदर ही वॉज वेरी, मतलब जब जब उसे लगा कि पिच जो है वो वाज बेटर फॉर बैटिंग, और वो क्या कहते हैं, बॉल इतना नहीं कर रहा था, ही वाज वेरी, जैसे कहते हैं ना, कॉम्पैक्ट। ही हम्म। ओनली स्कोर्ड 34 रन इन 89 बॉल्स उसके बाद, ठीक है। हाँ। मतलब जो सेशन 3 था उसमें, ठीक है, जो पहले 10 चौके उसने मारे थे उस पहले सेशन में, उसके बाद उसने एक ही चौका मारा, तो उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था कंट्रोल यार। किया है हाँ। बेसलेसली उसने नहीं खेला, मतलब ही वाज अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट्स वाज गोइंग ऑन। हाँ, उसके बाद उसने कोई चांसेस भी नहीं दिया कि वो चांसेस जो हाँ। शुरू में एज अंडर एज वगैरह चल रही थी, ठीक है, बट हाँ थोड़ा वो यही कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, ही वाज हाँ ब्रेव, ठीक है। और उसके एग्जैक्टली। बाद इमाम वाज वेरी गुड इन द सेंस कि 63। हाँ। रिकग्नाइज कर लिया कि यार शान की लगी हुई है, लग रही है, तो आई हैव टू बी सेकंड फिडल। पाकिस्तान हम्म। में असल में मसला ये होता है, वो एक जा रहा होता है ना आगे, तो वो दूसरा कहता है यार ये क्यों आगे जा रहा है, मैं भी दिखाऊंगा अपने जो। तो मैं हाँ उसको हाँ क्रेडिट दूंगा फर्स्ट इनिंग में, दैट ही प्लेड फॉर सेंसिवली, माम प्लेड वेरी सेंसिवली। और एग्जैक्टली। अबाउट ये शान, दिस इज वाज सो शान मसूद इनिंग, सो मुझे वो उस वक्त भी याद आया था, मुझे फिर याद आ गया कि आई वॉन्ट टू टेक यू गाइस बैक टू 10 years बैक समथिंग, हम्म। ठीक है। 10 साल पहले इस वक्त पाकिस्तान वो टूरिंग इंग्लैंड, वो 4 टेस्ट मैच सीरीज थी जो हमने ड्रॉ की थी अंडर मिसबा, उसके बाद हम या। वो नंबर 1 रैंक टीम भी बन गए थे। उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर शान मसूद वाज योर ओपनर विद मोहम्मद हफीज, एंड ही फेल्ड मिजरेबली देयर, हम्म। आई थिंक इन 4 innings ही स्कोर्ड ओनली 71 runs। एंडरसन वाज ऑल ओवर हिम, ठीक है, वो एजेस हो रही थी, ये वो, ठीक है। एंड ही वाज ड्रॉट फॉर द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, ठीक है। हम्म। एंड शान मसूद के लिए बड़ा आसान था ये कहना कि यार आई हैव बीन आउटडन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम इन एंडरसन, ठीक है। बट ही रिकग्नाइज्ड आफ्टर दैट सीरीज दैट ही हैड सम टेक्निकल इश्यूज, और उसने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। ही एक्चुअली वर्क विद आई थिंक गैरी पामर। गैरी पामर वो हम्म। कोच है जिसने किसी जमाने में एलिस्टर कुक के साथ भी काम किया हुआ है। जो अच्छा। गैरी पामर की जो थोड़ी सी फिलोसफी है, वो ये कहता है कि बैट्समैन नीड टू प्ले विद एन ओपन स्टैंस, ताकि वो गिरे ना, मतलब वो अच्छा। बॉल की तरफ गिरे ना। हम्म। ही वर्क देन वर्क विद शान मसूद, उसकी मसल मेमोरी, स्टांस ओपन कराया, मसल मेमोरी जो है वो फिर ऑब्वियसली वो आप प्रैक्टिस कर करके बनती है। एंड ही वाज अ डिफरेंट बैट्समैन। आफ्टर हाँ। उसके बाद उसने डोमेस्टिक में बहुत स्कोर किया, एंड हम्म। देन 4 years लेटर जब पाकिस्तान 2020 कोविड के जमाने में वहां पे टेस्ट सीरीज खेलने गया, द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन मैनचेस्टर, ही स्कोर्ड 152 रन। एंड जो बॉलिंग थी उसके अगेंस्ट, दैट वाज आर्चर, एंडरसन, रॉड एंड क्रिस वोक्स। सो इंसेन बॉलिंग लाइनअप यस, हाँ। सो दैट शोज कि एक बंदे का जो मेंटल फोर्टिट्यूड कितना है, कि वो अपनी गलतियों से सीखता है। एंड दिस इज वेरी रेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है। वेरी रेयर। पाकिस्तान में कोई भी दे नहीं है। डोंट दे डोंट इवन एक्सेप्ट देयर फेलियर्स, पहले वो फेलियर और बात नहीं काम भी होती नहीं पहले। करते हैं हाँ। यस, एंड दे डोंट वर्क ऑन इट एज वेल। या। अच्छा, देन वी वर इन अ वेरी, से कहते, मैं कमांडिंग तो नहीं कहूंगा, बट वी वर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन वेयर वी हम्म। कुड हैव लेड, ठीक है जी। हम, आई थिंक वहां पे हम 60-70 रन की लीड तो एटलीस्ट ले सकते थे, ठीक है। आई स्टिल थिंक कि इमाम ने जो शॉट खेला वो उसको नहीं खेलना चाहिए था। देन हाँ। शान मसूद आउट हुआ है, ठीक है, एंड उसके ठीक। बाद वही जो, सॉरी, बाबर आजम आउट हुआ है। नेक्स्ट डे फिर जब शान मसूद बाबर आउट हुआ आजम उसके बाद डिड जो नॉट है, प्ले एट ऑल। मैं कितने स्कोर किया उसने आई फर्स्ट। थिंक ही स्कोर 23, आई थिंक ही ट्वेंटी स्कोर थ्री 20। या फिर आई। फिर तो लाइन लग गई ना, वो जो हमारा मसला है, वी फॉल लाइक डोमिनोज, ठीक है ना। यस, आई थिंक इट वाज और वो अबाउट लाइक हमारा, वी लॉस्ट लाइक 7 विकेट्स
with 38 38। runs. और That is हमारा such वो a जो इशू, Pakistan thing. हाँ, और core वो issue. हमारा जो एक इशू है, हमने नॉन रिकग्नाइज जो जिनका कोई नाम नहीं होता उनको हमने हीरोज बनाना होता है। हाँ, है ना। मार्कस नॉर्थ, सबका करियर एजाज बनाने में ना पटेल। एक अवार्ड देना चाहिए, मोस्ट हेल्पफुल जो होता है ना कि कोई, तो यस, वो पाकिस्तान को देना चाहिए। हमने किस किसके नहीं करियर बनाए हुए। इतनी लंबी लिस्ट है। एजाज पटेल, मार्कस नॉर्थ, कॉलिन डी ग्रैंड होम, हाँ, उसमें जस्टिन ग्रीव्स का भी ऐड हो जाता है जिसने आई थिंक 5 ओवर्स में ही टर्न द गेम ऑन इट्स हेड। 5 ओवर्स एग्जैक्टली। में 5 मेडन एंड ही टुक हाँ, 5 विकेट्स, और दैट एग्जैक्टली। वाज हमारी। 5, आई थिंक ही फर्स्ट, ये 5 विकेट्स लिए और 27 रन दिए हैं उसने। और हाँ, उसमें फॉर दैट 5 इनिंग, या पाकिस्तान आई थिंक, फर्स्ट इनिंग्स। हाँ, और हम बिल्कुल ही लेट ही गए थे। आमिर जमाल आई थिंक वो हाँ। जीरो पे आउट सो हुआ है, आई थिंक ये वन वन फिर पे भी आउट वी हुआ है। वर लाइक वी वर लाइक 29 रन बिहाइंड एंड ऑफ जो है डे 3, 282 पे वी वर ऑल आउट, 29 रन सी, बिहाइंड। फिर उनको डे 4 आ गया। हाँ, A4 आता है। एंड हमारे जो क्रेडिट देना चाहिए बॉलर्स को, उन्होंने आपको फिर गेम के अंदर फिर वापस गेम ले दिया, आए। एग्जैक्टली। यू हैड रिड्यूस्ड वेस्ट इंडीज टू 98 फॉर 7। एग्जैक्टली, दैट वाज आफ्टर दैट इनसेन। यू उसके बाद फिर दैट से, हाँ, हाँ, दैट यू लेट टेल एंडर्स स्कोर, टेक द टोटल टू 181। 181। 180। या ऐसे वो टेल शमाल, एंडर्स होने चाहिए वैसे, नॉट बैड, ठीक है। एंड देन इट वाज लाइक 211 की लीड थी वेस्ट इंडीज के पास। ठीक है, पिच थोड़ी डिफरेंट हो गई थी, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास कुछ प्लेयर बैटिंग करने को कोई हो ना, 211 इज टू बी ऑनेस्ट नॉट अ वेरी हार्ड स्कोर टू लाइक ओवरकम। देखें अब वो शमा एक बड़ी आई थिंक जमार टेक्निकल जोसेफ जो है, हाँ। टेक्निकल मिस्टेक जो बाबर ने की है वहां पे। आमिर जमाल वाज बॉलिंग वेल इन द सेकंड इनिंग्स, हम्म। लेकिन जब जोसेफ आया उसने उसको शॉर्ट पेस बॉलिंग की है, हाँ, जो उसने खड़े खड़े ना उसको छक्के मारने शुरू कर हाँ, वो, दिए। एंड उस वक्त उस बाबर डिड नॉट चेंज द पेस। उसने हाँ। बॉलिंग ऑप्शन ही हैड सलमान अली आगा, ही हैड अली उस्मान। अली उस्मान वाज severely अंडर यूटिलाइज्ड, आई थिंक। हाँ, मतलब कि आप उसका मतलब अगर उसको उसको ही इज गेट पेस पे वो आराम से खेल रहा है तो चेंज समथिंग ना। जरूरी तो नहीं है कि अब तक हम्म। सेकंड में 4 बंदों ने बॉलिंग की है तो उन्हीं से करानी चाहिए। तो आई हाँ, थिंक दैट वाज आल्सो आल्सो एन इशू कि उधर हमने थोड़ा सा ट्रिक, बाबर आजम ने ट्रिक मिस की है। एंड यस, यू आर राइट कि वो दो हजार कह रहा हूँ, 211 रन है, लेकिन पाकिस्तान को वो 2011 रन एग्जैक्टली। लगते हैं। फोर्थ इनिंग या, में तो हम बिल्कुल ही ना, बिल्कुल मेंटली हम कहते हैं कि नहीं, हम कर ही नहीं सकते, कर हम ही नहीं बैटिंग सकते। हाँ, एज अभी। यूजुअल, लाइक we were fully bowled out for 120 in West Indies at a 90 run victory. That is insane. अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये Babar है Azam कि was the only guy who played, but that was not even a formidable innings. 58 is not, बाबर something आजम पे like, तो आएंगे, उससे पहले इमाम पे आ जाए ना थोड़ा। इमाम भाई जो है उनकी फर्स्ट इनिंग्स जो एवरेज है हाँ, वो है 54.5 हाँ, पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। हाँ। सेकंड इनिंग्स में उनकी एवरेज, कैन यू बिलीव, इट्स 3.5। लाइक ही एक्चुअली वाओ, disappears, he actually वाओ। disappears। वो ये मतलब कि उम्मीद नहीं है, वो मसला है, वो पुराना मसला मतलब है। हाँ। गायब हो जाता है, वो बिल्कुल हम्म। गायब हो जाता है। उसके बाद तो वो सलमान आ गया। रिजवान से तो पता नहीं कि रिजवान रिजवान भी मोहम्मद बिल्कुल रिजवान ऐसे, तो, आई डोंट नो, मोहम्मद he's रिजवान इज, out of sorts actually, he's actually यस, out of यस, sorts. या। He has been out of sorts in the last year or two. हम्म। He has been out of sorts. वो although उसने अच्छी बैटिंग की थी अगेंस्ट बांग्लादेश, वो एक टेस्ट मैच में स्कोर 90 और, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े नथिंग, मसले। या आई डू नॉट सी। खैर, एंड कंटिन्यूइंग ऑन माय जो है आमिर जमाल हेट, बाबर आजम तो आप रहने ही दो ना, इट्स वेरी, बाबर आजम को क्या कहें। ना कैप्टनसी से पहले बैटिंग की है, ना कैप्टनसी लेने के बाद। इट्स एट दिस पॉइंट, आई डोंट नो, इज इट अ स्किल इशू, ये क्या है, या आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इन माय ओपिनियन, मुझे he was supposed to be one of the greats, but I don't think future में कभी कोई याद रखेगा बाबर आजम को. I'm so sorry, बाबर is king lovers, but no. आई थिंक वो जब तक we were I think 63 for 7, तब तक बाबर हाँ,
actually given up because he was taking single on the first ball. टेल एंडर्स को वो एक्सपोज कर रहा था, ठीक है। हाँ। और उसको लग शायद he felt that there was no हम्म। hope. वो अलग बात है कि अब्बास एंड बाबर did stretch up a good partnership, last wicket partnership उसमें actually Abbas was the one who was scoring more heavily than Babar Azam. मुझे एग्जैक्टली। उधर थोड़ी मुझे समझ नहीं आई बाबर आजम की what was he trying to do because as a as a recognized better as a captain you आप यही देखते हो या हमने देखा है पाकिस्तानी हम्म। प्रीवियस पाकिस्तानी ग्रेट प्लेयर्स से या इवन दूसरी कंट्रीज के भी दे एक बॉल चार बॉल वो खेलते हैं, चार से पांच, और आखिरी बॉल वो टेल एंडर को देते हैं, ठीक है। हाँ, दिस वाज बट चलो, ऑपोजिट ऑफ दैट। एक और भी इशू था, उस सपोर्ट भी कोई नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो वो तो वो उसमें थोड़ा सा आपके रिकग्नाइज बैटर्स को भी देखना चाहिए कि हाँ। बाबर आजम शुरू में अच्छा खेल रहा था, तो बस थोड़ा सा देख लें कि यार क्या हो रहा है, बस बजाय ये कि कैप्टन खड़ा है उसको सपोर्ट थोड़ी कर दें। लेकिन वही टुक है टुक ही बात कर कि लो, लेकिन सपोर्ट तो दो ना यार। हाँ। मतलब ये पहली दफा नहीं है जो कोलैप्स हमने इधर देखा है, वो अभी बांग्लादेश में भी इन्होंने एक कोलैप्स हुआ है। आई थिंक सेकंड टेस्ट के अंदर बांग्लादेश स्कोर 463 इन द फर्स्ट हाँ। इनिंग्स एंड वी वर 1 फॉर 210। हम्म। वहां से वी वेंट टू 5 फॉर 230। जब आप इस एग्जैक्ट। तरह की टीम, जब आप टीम collapse करेगी तो आप कभी भी टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते, मतलब कि वो एग्जैक्टली। आप डोमिनेट, मतलब मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि वी वर इन अ पोजीशन जहां पे हम इस मैच को डोमिनेट कर सकते थे कर विद सकते थे, 70 यस। 80 रन हम्म। लीड, लेकिन वहां पे हम्म। हमने बिल्कुल ही इनिशिएटिव उनके हाथ में दे दिया। और यस। सेकंड इनिंग्स के अंदर हमें वो जेडन सील साहब थे, वो हमें पड़ गए, ओए उन्होंने यस, उन्होंने भी 5 विकेटें ली हैं सेकंड उसमें, उन्होंने हाँ। 5 विकेट, और ग्रीव्स आल्सो टुक 2, सो ही हैज टेकन Yeah, नाउ 7 exactly. विकेट्स। Greaves was man of the match for a reason. 39 runs overall दिए उन्होंने पूरे टेस्ट मैच में, with 7 wickets and 5 consecutive wicket maiden overs. मतलब कि that are insane stats. All thanks to us. Okay. Um, अच्छा इसमें Continuing on my Amir Jamal हाँ, hate. कर ले मैं नहीं रोक रहा, कर ले। आमिर जमाल, in my opinion, was a fail. पहली इनिंग्स में 15 overs 81 runs, ठीक है, एंड ही ओनली स्कोर 3, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स में 1 रन उन्होंने बनाया और 10 ओवर में 39 रन दिए, तो आमिर जमाल जो है ना, सो यस, आई हेट हिम, सॉरी, बट थोड़ा सा या। हम अगर अपने जो बॉलिंग है उसको देखें तो अब्बास वाज द पिक ऑफ द बॉलर यस। इन द सेकंड इनिंग, मतलब आई व्हाट व्हाट impressed me the most was the economy rates. I mean, यस। all हाँ। three fast bowlers went under like 2.4, under 3, 2.8, 2.4, 2.3. Look at the एग्जैक्टली। start. Abbas 26 overs, 6 maidens, 63 for 5 in the second innings. टू Khurram पॉइंट फोर 20, टू इकोनॉमी है उनकी, हाँ। yes, 23 for 5, 66 runs. Ali 21.5 overs, 5 maidens, 50 for 4. At least जो नजर आया कि yes, these are not ballers जो कि 140 145 वाले हैं, but at least हाँ। they were giving control, मतलब एक चैनल के अंदर वो बॉलिंग कर रहे थे, अनलाइक द लाइक्स ऑफ शाहीन या वो नसीम हम्म। नसीम शाह, अशरफ कह रहा हूँ, नसीम शाह, जो कि आई एम डैम श्योर अगर शाहीन शाह इस वक्त मैच में खेल रहा होता तो उसने 4-5 की इकॉनमी से मार खानी, हाँ। 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 वो भी एलपीएल में मार खा रहा हम्म। है। सेकंड इनिंग में मोहम्मद अब्बास के इकॉनमी 1.38 थी। दैट वाज इनसेन। या। 15.5 overs, 6 maidens, 22 टू runs. रन्स That is insane दैट level of इज इनसेन, ऑनेस्टली। अगर discipline. हम ये मैच जीते थे, मोहम्मद अब्बास मैन ऑफ द मैच बन जाना था इजीली। Yes. इट और वाज मतलब इधर गोना बी बिटवीन हिम और जो भी है, व्हाट्स हिज नेम, शान मसूद, बट ऑनेस्टली आई वुड हैव गिवन इट टू मोहम्मद अब्बास इजीली। yes. और मतलब के मतलब I think I will take this opportunity to like bring हम्म। this into the conversation that Mohammad Abbas को हम उतना क्रेडिट नहीं देते जितना क्रेडिट उसको देना चाहिए। देना चाहिए, हाँ। बात मुझे उसकी पेस नहीं है, उसकी ये नहीं है, उसका बला नहीं है, ये नहीं है। ही इज टेकिंग विकेट्स विद विकेट, दैट दैट्स पेस। व्हाट इट मैटर्स। हमें क्या करना यस, है पेस के साथ, एट एज द लॉन्ग एंड एज ऑफ इट द डे, टेक्स, या, हाँ।
ने अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2017-18 ऑन वो डेड विकेट्स दुबई की। ही वाज टेकिंग विकेट्स, ही वाज टेकिंग फाइवर्स देयर एज वेल। हम्म बीच में एवी हमने कोई पेस नहीं है उसकी वजह से उसका जो मतलब करियर है वो थोड़ा सा हम्म उसको आउट कर दिया था। अब दोबारा उसको ले आए, शुक्र है, एंड आई हम्म डू होप कि उसको वो क्रेडिट दे। ही हैज हम्म बेटर इकोनॉमी देन बेटर स्टार्स देन मोहम्मद आसिफ। जो मोहम्मद आसिफ को हम बहुत रेट करते हैं ना कि मोहम्मद आसिफ ये, आई थिंक वो थोड़ा सा उसका बैड हाँ बॉय स्वैगर भी है, वो पाकिस्तानियों को बड़ा चीजें इस तरह की वो करते हैं। हाँ। तो वो क्या खैर, कहते हैं। अब एनी आइडिया नेक्स्ट मैच में हम सुनने में आ रहा है कि शान मसूद probably won't play, so either we're gonna play अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील. Saud Sakil, yes, he has been included in the uh, स्क्वाड, क्योंकि वो उसकी क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी, उसकी वजह से ही वॉज पहले तो यही कहा गया था हमें कि वो नहीं आएगा। हम्म बट आई थिंक के आई आई डोंट, अब उन्होंने अब अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को ले आए हैं और टीम के अंदर। एंड आई थिंक अगर शान मसूद आउट होता है ड्यू टू इंजरी, तो हम्म probably Abdullah Shafiq will come in his place at number 3। और इवन अगर क्या कहते हैं हम्म आ, इसका क्या कहते हैं करेंगे, अगर शान सूद खेलता भी है, विच आई थिंक मुश्किल है क्योंकि उसको फ्रैक्चर हुआ हुआ है, हाँ तो भी हाँ ये मुझे लगता है कि वो फिर ये करेंगे कि शान मसूद अगर खेलता है तो दे विल ब्रिंग इन अब्दुल्ला शफीक एज वेल। और हम्म वो आमिर जमाल को शायद ड्रॉप करें, क्योंकि इस वक्त हम 6 Amir रिकग्नाइज Jamal is बैट्समैन। Peshawar Zalmi and Peshawar Zalmi is Babar Azam, so I don't know, but anyways, let's hope so, yeah. तो देख लेते हैं कि फिर क्या होता है ना. अब वैसे कोई आइडिया है कि पिच अगली कैसी है, या मतलब कि किस तरह की यूजुअली होती है या क्या. आई थिंक नेक्स्ट टेस्ट मैच आई थिंक संडे से शुरू हो रहा है। हम्म और उससे पहले क्या क्या। तो now that we know कि Shan Masood probably injured and he probably look from the looks of it he might not be playing, तो क्या changes हो सकती हैं. Will Abdullah Shafiq play, Saud Shakil play, what do you think? अच्छा, अब्दुल्ला शफीक और को इन्होंने स्क्वाड में कर लिया है एंटर, ठीक हम्म है। अब्दुल्ला फजल के नाम से एक दिन पहले उसकी बैक इंजरी हुई है, सो ही हम्म वो मतलब वो वेस्ट इंडीज के टूर से भी बाहर है, इंग्लैंड के हम्म टूर से भी बाहर। इशू है कि अगर आप अतीक के भी रिसेंट स्टार्ट्स देखें तो लास्ट 9 इनिंग्स के अंदर ही हैज ओनली स्कोर्ड 136 रन, ठीक है। हम्म हालांकि उसका जो करियर का स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था, 8 मैचेस के अंदर ही वाज एवरेजिंग 65। लेकिन एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना डिप आया हुआ है उसकी फॉर्म, ठीक है। एंड हम्म सेकंड, ही वाज फर्स्ट ड्यू टू जॉइन द स्क्वाड इन इंग्लैंड, बट उसको भी हम्म इन्होंने सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया है। हाँ आई थिंक अगर शान सूद, आई वैसे तो आई डोंट थिंक ही कैन रिकवर दैट फास्ट, कीपिंग इन माइंड के 3 मैच उधर भी खेलने हैं तो रिस्क लेने की क्या जरूरत है। वो हम्म आई थिंक के सोशली आई थिंक आई डोंट नो हाउ मच फिट ही इज, बट अगर मसूद नहीं खेलता तो दे वुड प्रॉब्ली ब्रिंग इन लश्की। हम्म वो खेलता है शान मसूद, जो जिसके चांसेस बहुत कम है। सो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को ये पता नहीं कैसे मिडिल ऑर्डर में सजेस्ट एडजस्ट करेंगे। और सऊद के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट ही कैन ऑल्सो कम इन, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर का एक प्लेयर तो चाहिए, हम्म बिकॉज यू वेंट इन विद सिक्स बैटर्स, बेसिकली।
बेटर उसको आपने खिलाया था, तो जो उस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, हम्म। आई डोंट थिंक कि उसको खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसको चाहिए तो खिलाएंगे, but next time एनीवेज, लेट्स सी क्या बनता है सेकंड मैच में, लेकिन एक सेकंड बिफोर वी गो इनटू हाँ। सेकंड मैच, बाबर आजम ने पोस्ट मैच इंटरव्यू हाँ, दिया, आई थिंक मैं इट यही वाज बात करने लगी थी। हाँ। नील बद्री को वो दे रहा था। he said a couple of अजीब kind of things. He said, uh, result is not in our hands, bro. Like, क्या आप एक रन से हारे हो? व्हाट डू यू, लाइक, दैट्स क्या सच अ, किया? बाबर आजम मुझे नहीं समझ आती, या तो वो अब अबैंडन करता है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, या तो जब देता है तो यू आर अ कैप्टन, जस्ट से कि गलती हमसे ये हो गई वो हो गई, एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ मिस्टेक। आप जो है ऐसी बातें करते हो, फिर स्ट्रेट अप डाल दिए पूरा शान मसूद पे। शान मसूद इंजरी कॉस्ट अस। तो मतलब कि शान मसूद अगर नहीं है तो गेम ही नहीं है, मतलब कि कोई खेलने को तैयार नहीं है। और शान मसूद ने चलो फर्स्ट इनिंग्स में खेल लिया था, क्या गारंटी है शान मसूद कैन हैव अ बैड डे एज वेल, ओके। सो क्या गारंटी थी कि वो शान मसूद ने एक और सेंचुरी मना लेनी थी सेकेंड इनिंग्स में। एंड इमेजिन कि अगर शान मसूद फर्स्ट इनिंग्स में ना सेंचुरी बनाता, फिर हमारा क्या हाल होता? फिर तो हम वन एग्जैक्टली, इनिंग्स और इतने फिर आप किस इतने पे रन से करते, हार रहे फिर आप किस पे करते। आई कॉस्ट द मैच कहता है ये, आई कॉस्ट द मैच, आई डिड नॉट प्ले वेल, नेवर। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी थे। नहीं ना, ईगो इतनी और कोई ज्यादा है मतलब कैप्टन। उस जो 2-3 मिनट का उसका प्रेशर था, कोई सेंस नहीं थी, बस जो देर में आ ऑनेस्टली रहा था वो शान वही मसूद कर गिव बेटर प्रेसर्स, ठीक है, वो गलती रहा एडमिट था। ऑब्वियसली करना शान आती मसूद है तो, उसे। यार उसे शान मसूद, शान मस बाबर आजम ने इतना कैप्टन किया पाकिस्तान को, आज तक उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देनी है कोई। ये हमारी मीडिया ट्रेनिंग नहीं है, कोई हायर नहीं करते ये लोग पीसीबी वाले। पीसीबी के जो हालात हैं उसमें अगर हाँ, वो हायर करेंगे तो कैसे लोग हायर करें? वह बात तो खैर यही है, ऐसे ही हायर करेंगे। खैर आज तक मुझे समझ नहीं आई। चलो मैच हार गए, लेकिन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस तो कोई देनी आनी चाहिए ना सही से। हाँ नहीं, यू आर राइट कि उसके हाँ। भी एक सर्टन, अब इतना तो बाबर आजम को 11वां साल है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इतना हाँ, तो इंसान अपने आप को ग्रूम कर ही लेता है, बट पता नहीं फॉर सम ऑड रीजन ही डजंट वर्क ऑन हिमसेल्फ। इज एन अकमल, अकमल फैमिली का यस। जो, या क्या तो, दैट यू नो। एनीवे, हाँ, एनीवेज जी, जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे इन आवर पॉडकास्ट, कि उस समय कलम जो था उसको उन्होंने रेड बॉल की कोचिंग से हटा दिया था, हटा ही दिया वाज है तो। इन अ वे सैक्ड। हम्म। और उसके बाद कैंडिडेट्स जो थे जेन में, देवर एंडी एंडी फ्लावर, फ्लावर। क्या कहते हैं, जस्टिन लैंगर का नाम भी चल रहा था, एक दो हाँ, नाम और भी थे, बट एंडी फ्लावर ड्यू टू हिज कमिटमेंट्स विद द आईपीएल टीम एंड ऑल दैट, तो वो एक जरा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो जाना था। लास्ट वीक के अंदर द इंटरव्यूज वर कंप्लीटेड, ईसीबी ने इंटरव्यूज किए, एंड हाँ, थोड़ा सा जो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स नाम एक चल रहा है, वो है स्टीफन फ्लेमिंग का, जो कि बड़ा अच्छा फॉर्मर नाम चल रहा है। न्यूजीलैंड वेरी कैप्टन रहे हैं। बड़े बंदे का जो है ना, करियर जो स्टार्ट्स हैं, जो ओवरऑल जो करियर में उनका चल रहा है, मतलब कि ही इज कोच्ड चेन्नई सुपर किंग्स फॉर 17 years, दैट्स इनसेन। एंड न्यूजीलैंड को कैप्टन किया 111 टेस्ट, दैट मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कोचेस इन वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है। तो दैट्स लाइक अमेजिंग, एंड he good player, knows his हाँ, stuff. he I was a think good I player think हमको, would बट be a आई थिंक solid जब हम choice. I'd जी love to जब see, yeah। when we started watching cricket, स्टीफन फ्लेमिंग ही उनका कैप्टन था, और उसी को हमने बहुत पूरा लॉन्ग वो पीरियड ऑफ काफी टाइम पे लंबा देखा है स्टीवन फ्लेमिंग का। 2007 तो है, 7 तक, वर्ल्ड कप तक, जब तक उसने रिटायरमेंट नहीं ली तब तक वो कैप्टन करता रहा। हाँ, एंड वो जो लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट में, दैट इंग्लैंड टेस्ट टीम नीड समवन इन दैट पोजीशन जो कि मेटिकुलस हो, बिकॉज दे वर हम्म, मेकिंग, थोड़ी सी वो वाली बात थी कि जो डिटेल्स थी दे वर मिसिंग, मतलब हाँ, उनकी ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, तो बट
फ्लेमिंग इज समवन जो कि बहुत मेटिकुलस है, हम्म। एंड आई थिंक अगर ये हो जाता है तो क्या कहते हैं, इट विल बी अ गुड साइनिंग फॉर ईसीबी। लेकिन मुझे अगर तो ये साइनिंग वो कर लेते हैं पाकिस्तान सीरीज से पहले, तो फिर तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। ठीक है। एक और भी ये चल रहा है कि मे बी उसके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जो है वो फाइनलाइज ना हो सके, सो हाँ, तो मार्कस मार्कस Despothic टेस्कुथिक। will हम्म। will step in as head coach. But even if Despothic, he's on the way to हाँ, इंटरम जो है, यस। Will बहुत still be एक्सपीरियंस है interesting to तो। see them play under Marcus Trescothick, like, you know. मुझे जो था कि जब मैकलम और ये सारा फियास्को हो रहा था कि हाँ, यार वी हैव अ चांस, पाकिस्तान का चांस है इतनी केओस मशीन में जाके कोई एक आधा टेस्ट मैच हाँ, you जीत know, लेंगे। in a लेकिन अगर turmoil, the whole टेस्ट team. भी आता हाँ, है, या अगर टेस्ट भी आता है, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड कोचिंग सेटअप, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हमारा कोई चांस, मुझे नहीं लग रहा हमारा हमारा कोई कोई चांस चांस है, नहीं है यार, कोई मतलब चांस। कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख लो क्या हो रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ हमने क्या कर लिया, तो इंग्लैंड के तो जो भी है, पता नहीं क्या बनता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेडिंगली में जाकर टेस्ट देखूं, कोई अच्छी, मुझे ना असल में समझ नहीं आ रही सीट कौन सी पकड़ूं। बेस्ट सीट्स आर गॉन, ठीक है। तो वो गंदी वाली, वो जो सीटें नहीं होते जहाँ पे लोग ड्रंक हो जाते हैं सारा टाइम, वहां मैं बैठना नहीं चाहती। एंड आई स्टिल वांट अ गुड व्यू, सो आई एम विलिंग टू पे, बट आई वांट अ गुड व्यू। तो लेट्स सी, अगर को मुझे मिल जाती है तो मैं चली जाऊंगी, देख लूंगी, बिकॉज आई वाज वांटेड टू वॉच अ मैच एंड हेडिंगली इज लाइक फेयरली रीजनेबल डिस्टेंस, सो आई कैन गेट देयर वेरी इजीली। तो मैं लेट्स सी। पॉडकास्ट को एंड में इस पे करूंगा कि जो करंट आपकी WTC रैंकिंग है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हाँ, रैंकिंग, उसमें आप लोएस्ट नंबर 9 नंबर, यू आर एट नंबर 9 राइट नाउ, और आपके नंबर 10 पे पॉइंट्स कौन या है? तो आई डोंट, आई थिंक 9 ही है, 9 ही टीमें खेल, एंड लाइक वाओ। मजे की बात यह है कि वी आर इन सिंगल फिगर्स, हमारे पॉइंट्स इतने कम है, हाँ, वी आर इन नॉट इन वाओ। डबल डिजिट्स, बाकी सारे डबल डिजिट्स में है, वेस्ट इंडीज आई थिंक Is आर that, एट is पॉइंट। this the lowest point for Test cricket, Pakistani Test यस, cricket, or यस, we've hit यस। low? I think this is the इससे lowest point. इससे लगी, इससे लो की है, क्योंकि हमारे हाँ, टेस्ट मैच एक पेड़ नहीं आ रहे हैं, बट वो बस जो हमारे इस पीसीबी को चला रहे हैं उनको क्या करें, हाँ। उनसे ना I पीसीबी I चल रही है, I उनसे I जो और I honestly only miss Buzz era Test cricket. That was beautiful. August 2016 it will be 10 years where we when we beat England in हाँ, Oval in the fourth match, and we went to number one the rankings. maybe we should वो do a टेस्ट मैच podcast on that. was, Maybe we should do a podcast, reminiscing about those, that insane test match. Push-up वाला yes, टेस्ट मैच था ना वो? Yes. वो Oh, लॉर्ड्स का टेस्ट पुशअप I वहां से शुरू हुए थे, एंड में भी उन्होंने मिसबा की लगाए थे। फिटनेस देखने वाली है, दैट He मैन was एट हिज 42 at the एज। time. He was या 42 at the time. 42 एट दैट टाइम, और इतने कोई भी पुशअप नहीं कर सकता जो मिसबा ने जो उस उम्र में पुशअप्स किए हैं, ठीक है ना। दैट वाज एन ओडे टू लाइक दैट इज व्हाट योर फिटनेस शुड बी। हमारे लड़के, मैं I was laughing the other day. I saw Shaheen Shah's fitness routine. Bro was doing like 2-3 kg की डंबल, ठीक है ना। मैंने छोटे छोटे बच्चों को 2-3 kg की डंबल, और ये पता है वो जिम में ना जो फर्स्ट बिगिनर्स होते हैं ना, वो 2 या 3 kg के डंबल उठाते हैं। आप हो एक एथलीट, 2-3 kg से क्या बनना है? और जी लोग ना डिफेंड करते हैं हमारे प्लेयर्स को, जो बेसिक किस्म की फिटनेस रिजीम होती है ये हमारे प्लेयर्स की। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये क्रिकेटर है, इनको इतने हैवी लिफ्ट्स नहीं उठाने चाहिए। क्या मतलब है आपके जो इतने बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स देखे हैं जस्ट श्रेडेड। विराट कोहली को देख लो, वो फिर भी बैटिंग और बॉलिंग और सारे कर रहे हैं ना, आपके बॉलर्स भी सारे श्रेडेड हैं दूसरे कंट्रीज के। देर लिफ्टिंग वेट्स, देर गोइंग ऑन अ गुड डाइट, कैलोरी डेफिसिट, लिफ्टिंग वेट्स, ठीक है ना, डूइंग व्हाट नॉट। तो गोइंग टू द जिम डजंट हिंडर योर परफॉर्मेंस, इट एक्चुअली काइंड ऑफ बिल्ड्स अप योर मोमेंटम और आपकी जो है स्टैमिना जो है। खैर वो फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी, हाँ। लेट्स एंड दिस ऑन दिस नोट के होप, होपिंग अगेंस्ट होप के पाकिस्तान जो है वो सेकंड टेस्ट मैच किसी हम्म। तरह जीत जाए,
क्योंकि इंग्लैंड में तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है वो जीतती हुई, क्योंकि ये बैटिंग लाइनअप जो है वो इधर नहीं चल हाँ। रही तो उधर कैसे चलेगी, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ के मीट नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज वन अ टेस्ट मैच और अवे फ्रॉम होम आफ्टर 3 इयर्स, एंड हम दोबारा वापस आएंगे, तब हाँ। तक के लिए। ओके, बाय।